राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। साल 2026 में चैत्र अमावस्या किस दिन मनाएं? 18 या फिर 19 मार्च? आइए जानते हैं इस बारे में। क्योंकि इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही है और 19 मार्च के दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिस्पर्धा तिथि भी प्रारंभ हो रही है। वहीं इस दिन सूर्य उदय तक और ब्रह्म मुहूर्त में अमावस्या तिथि भी विद्यमान रहेगी। इसी कारण से यह कन्फ्यूजन बना हुआ है कि अमावस्या का व्रत और स्नान दान किस दिन करना सही होगा। इस बार अमावस्या तिथि 18 मार्च दिन बुधवार को सुबह 8:26 से शुरू होगी। इससे पहले तक चतुर्दशी तिथि विद्यमान रहने वाली है और अमावस्या तिथि का समापन अगले दिन 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:53 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 19 मार्च गुरुवार को अमावस्या है, लेकिन क्योंकि बुधवार को पूरा दिन अमावस्या तिथि रहेगी और पितरों की पूजा दोपहर के समय होती है, वही अमावस्या तिथि के दिन सुबह और शाम की पूजा भी की जाती है, जिसमें पीपल के जड़ या फिर शनिदेव के सम्मुख दीपक जलाया जाता है और पूजा करके परिक्रमा की जाती है। यह सभी शुभ मुहूर्त बुधवार को ही प्राप्त होंगे, इसलिए अमावस्या का व्रत तो आपको 18 मार्च दिन बुधवार को ही रखना चाहिए। वैसे आप अमावस्या का स्नान है वो 19 मार्च गुरुवार को भी कर सकते हैं, लेकिन 19 मार्च गुरुवार को क्योंकि सुबह 6:53 तक अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी। इस दौरान ब्रह्म मुहूर्त और सूर्य उदय का समय भी अमावस्या तिथि के अंदर प्राप्त होगा। ऐसे में अमावस्या तिथि समापन होने से पहले पहले अमावस्या का जो स्नान है, जिसमें पवित्र जल में डुबकी लगाई जाती है, गंगा जी आदि में डुबकी लगाने का विधान है, तो आप 19 मार्च दिन गुरुवार को भी कर सकते हैं। इस बार बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:59 से 5:47 तक रहेगा। इस समय में आप अमावस्या का स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेकर के व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 6:36 पर, सूर्यास्त शाम को 6:53 पर होगा और स्तन शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और सात्य शुभ योग भी बन रहा है। शतभिषा नक्षत्र सुबह 6:09 तक रहेगा और सात्य योग है सुबह 6:21 तक रहेगा। बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। इन शुभ योगों में अमावस्या की पूजा और दान इत्यादि आप कर सकते हैं। इस बार अमावस्या के व्रत के दिन चतुष्पद करण भी बन रहा है, जो कि पितरों की पूजा और तर्पण आदि के लिए बहुत शुभ माना जाता है, जो कि सुबह 8:26 से शाम 7:42 तक रहने वाला है। तो इस बीच में आप पितरों के नाम से जो कुछ भी दान इत्यादि करना चाहते हैं, पितरों के नाम से पूजा पिंड दान आदि करना चाहते हैं, वह कर सकते हैं। और पितरों की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की अगर बात की जाए तो बुधवार को सुबह 11:20 से लेकर दोपहर 1:30 तक आप अपने पितरों की पूजा पिंडदान आदि कर सकते हैं। 19 मार्च गुरुवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4:58 से 5:46 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:35 पर और इस दिन 6:53 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है और पूर्व भाद्रपद योग इस दिन सुबह 5:21 तक रहेगा। शुभ योग सुबह है 4:01 तक रहेगा। बाद में शुक्ल योग प्रारंभ होगा। तो ये सभी योग अमावस्या के स्नान को और भी महत्वपूर्ण बनाने वाले हैं। तो इन शुभ योगों में आप गुरुवार के दिन अमावस्या का स्नान कर सकते हैं। इसके बाद में आप नवरात्रि की पूजा का संकल्प है वो प्रारंभ कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करके व्रत धारण कर सकते हैं। जो वीडियो है वो आपको इसी चैनल पर अपलोड कर दी गई है, मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। अमावस्या तिथि बहुत ही पवित्र तिथि मानी जाती है, तो भूल करके भी इस दिन मांस मदिरा शराब आदि का सेवन है वो नहीं करना चाहिए। अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ वस्तु जितनी आपकी सामर्थ्यता हो, आप सामर्थ्य रखते हो, आपको दान करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो शाम के समय उत्तर दिशा में मुख करके और ओम श्री लक्ष्मी नमः या फिर ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का यथासंभव जप करें और एक दीपक उत्तर दिशा की तरफ मुख करके महालक्ष्मी जी के नाम से अर्पित करें। अमावस्या के दिन पितरों के अलावा भोले बाबा, माँ पार्वती, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी जी आदि को भी अपने आराध्य जो देवी देवता हैं उनकी भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना चाहिए।
चाहिए, पंचबली निकालनी चाहिए कौवे चींटी आदि के लिए, भोजन निकालना चाहिए, गाय के लिए भोजन निकालना चाहिए, यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और नवरात्रि से संबंधित सभी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।